speak here. Ma'am, on behalf of Botany student, I welcome you, ma'am. Thank you, beta. Thank you very much. This is the 9th lecture today in the Botany lecture series. Today, we have the most versatile and skilled speaker, Dr. Kumari Sunita, ma'am, Assistant Professor, DDU Gorakhpur University. We are very lucky to have you, ma'am. I'm very sure that we can learn more from you than we hope. Once again, I will welcome you, sir, ma'am. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you, Vidya. Thank you. Good morning, all of you, sir. Sir, I am audible? I am visible? Sir? Yeah, you are visible, you are clearly visible and clearly audible. Don't worry, go ahead. Okay. 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 Good morning, all of you. Good morning, sir. First of all, I would like to thanks Adarsh Pandey, sir, for inviting me and for giving me opportunity to share my ideas. Actually, I want to say something about Adarsh Pandey, sir. He is indeed an emblem of humanity and compassion. He is very caring. जैसे कि मैं कुछ दिनों से सर से जुड़ी हुई हूँ और मैं हमेशा जब भी सर से बात होती है तो कुछ ना कुछ मैं सीखने को मुझे उनसे मिलता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि सर आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपके गुरु के रूप में हैं और आप हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। सर, you are really a very nice person and you hold an information without reactivity and then talk about it on right time for the benefit of others, sir. Sir, really thank you very much, sir. Okay. Sir, Thank you, madam. Thank you, Dr. Sunita जी. लेकिन आप ऐसे आप तारीफ करेंगे, लोग चिढ़ने लगेंगे हमसे बहुत ज्यादा। अरे नहीं सर, रियली आप ऐसी बात नहीं है। मैं सर, ये फीलिंग है जो मैं जो फील कर रही हूँ वो मैंने प्रेजेंट किया है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गो अहेड। ओके। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और मैं आपको आज फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन को डिस्कस करूंगी। आप लोग 12th में कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम क्लास 8। आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास 8 में, क्लास 12th में, बीएससी में और अभी भी एमएससी में आप पढ़ रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ CO2 इन ग्रीन सेल्स बाय एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट सिंथेसाइज करते हैं फूड को। ओके सबसे पहले इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे कि 6CO2 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रोड्यूस C6H12O6 एंड 6H2O एंड 6O2। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है उसी को मैं ज्यादा उसी पे कंसंट्रेट करूंगी। तो लाइट डिपेंडेंट फेज में को हम लोग लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ब्लैकमन्स रिएक्शन कहते हैं और बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। हम ऐसे देखें कि जो भी लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर जो कि क्या है एटीपी और NADPH2 जो बनता है वो क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बन रहा है उसी का प्रयोग पौधे क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन या थर्मोकेमिकल फेज में CO2 को फिक्सेशन करने के लिए करते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू, तो C3 साइकिल के थ्रू, C4 साइकिल के थ्रू और कैम साइकिल के थ्रू। सर एक्चुअली आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन सर। Sir, sure, can you hear? Sure, go ahead. Yeah, I'm hearing you. Okay. Please show your screen. Okay, sir. Okay, I'm going to share my screen. So, it takes some time. Okay. No problem, madam. Okay. प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर दिया आपने? जी सर, आपको दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है सर स्क्रीन में? नहीं शुरू हुआ। नहीं, ओ गॉड, एक मिनट सर।
पिन तो नहीं हो गया? सर एक मिनट सर, बस वो लग रहा मैंने उसको पहले ओपन कर लीजिएगा आप। ओपन कर लिया? पहले ओपन कर लिया सर। अब इसके बाद अब आती हूँ स्क्रीन शेयर पे। मैंने पहले ही उसी को स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी। अच्छा। सर अब शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? हाँ अब शुरू हो रहा है। वेट, अब स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपकी, लेकिन स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी। हाँ अब उस पे स्लाइड पे क्लिक करिए, अपनी पहली स्लाइड पे। हाँ ठीक। और आप भी दिख रही हैं साइड में, आप भी दिख रही हैं मैडम। मैं एक तो फोटो जो आप कल कह रही थी, तो उसमें जी साइड में दिख रही हैं आप। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग को आप दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी। मैं फोटो भेज दूंगा। फोटो मैंने ले लिया। आप किस बोल? जी सर। इन माय फर्स्ट स्लाइड सर बच्चों आप लोग को दिख रहा है? सर दिख रहा है फर्स्ट स्लाइड फोटो? दिख रहा है जी दिख रहा है। हाँ, photosynthesis is made up of two words. First one is photo and second one is synthesis. Photo means plant use energy from light and synthesis means the process by which plant synthesize something. Okay? From this diagram we can study this. देखिए आपको इस डायग्राम से ये पता चल जाएगा कि प्लांट किस तरह से अपने रॉ मटेरियल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लाइट के प्रेजेंस में यूज करके फूड का निर्माण करते हैं और पौधों में कैसे उसे कलेक्ट करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द रूट्स and CO2 entered through the stomata of the leaves in the plant, and chlorophyll trap light to make food. In this process, light energy is converted into chemical energy. Food is glucose. Okay, it is converted into starch and stored as a food in other part of the plant. Okay. इन द बिगनिंग आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? बिल्कुल रिड्यूसिंग था। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया। जो प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, उस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं या पौधे भी अपने रेस्पिरेशन में करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल ये पूरा करता है कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया। ओके, और ये है कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन है वो कहाँ से आया? तो कार्बन कम्स फ्रॉम CO2 एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O। ये हम जब आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आया है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है और ये एक तरह का इट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड। आप लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़े होंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, ये हमने ब्रॉड करके प्लास्टिड का ये फोटो दिखाना चाहा है। नाउ कम टू द पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। ओके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ देखिए कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। Okay, and it contain a jelly-like fluid called stroma, जो कि आपको दिख भी रहा है, jelly-like fluid called stroma. Beside it, chloroplast also contain many disc-like unit called thylakoids, and the thylakoid placed one above the other to form stacks of piles and called grana. इसी ग्राना पे लाइट रिएक्शन होता है। मुझे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाने का यही मेन रीजन था कि ग्राना पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ light absorbing pigments and other component. This component arranged in a form of 5 types of supramolecular component. First one is PS first, second one is PS second, and third one is light harvesting complex, and fourth one is
fourth one is CF particle, means coupling particles, and fifth one is cytochrome B6, B and F complex particle, plastocyanin, plastoquinone, or other mobile carriers can be seen in thylakoid membrane. And these photosynthetic pigments are arranged in a group and called photosystem. Okay, दो तरह के photosystem participate करते हैं. एक पहला काम करता है PS first और दूसरा होता है PS second. जो PS first होता है, it absorbs 700 nm of light. Okay, और जो PS second होता है वो क्या करता है, it absorbs 680 nm of light, जो कि विजिबल रीजन, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन होता है उसी को प्लांट क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इंफ्रारेड और यूवी रेड के बीच में जो विजिबल रीजन होता है, आप एक बार ना हो तो नेट में डाल के सर्च कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें किस तरह से कि इंफ्रारेड और यूवी रेड के बीच में जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें विविजोर, VIBGYOR आप तक पढ़ते आ रहे हैं, V फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, ऐसे. तो उसमें कितने से कितने वेवलेंथ के बीच में ये विजिबल स्पेक्ट्रम है. ठीक है, नेक्स्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कंटेन फोटोसिस्टम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कि जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. मतलब द रिमेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच डू नॉट टेकिंग पार्ट इन any photosystem and function as light absorbing antennae and transmit the absorbed light to the nearby photosystem. Okay, सर मैं आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो, यस मैम. ओके बेटा, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? और मैडम आपको जब जी सबको सुनाई, यू आर क्लियरली ऑडिबल. And if you will not audible, I'll call you. I'll inform you. Okay, sir. Okay. So you please carry on. You please carry on. जी. तो हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बताया आपको कि द रिमेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच डू नॉट टेकिंग पार्ट एनी फोटोसिस्टम ऑन फंक्शन एज लाइट एब्जॉर्बिंग एंटीनी एंड ट्रांसमिट द एब्जॉर्बिंग लाइट टू नियर बाय फोटोसिस्टम. ओके, तो और सेकंड जो होता है वो CF पार्टिकल और इसमें ATP सिंथेटेज भी होता है. जो CF पार्टिकल्स होते हैं उसमें ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है. और ये किसके सिनोनिम होता है? तो जो एनालोगस टू ऑक्सीसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होंगे तो उसमें ATP सिंथेटेज पाया जाता है जहां पे ATP की सिंथेसिस होती है. ठीक है, यहाँ भी ये दिस ATP सिंथेटेज इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ATP फ्रॉम ADP and inorganic phosphate. Okay, ATP synthetase has also two parts. First one is head and second one is base. Head is present towards the stroma and base is present towards the lumen of the thylakoid membrane. And next one is cytochrome B6F. ये BF complex जो है इसका यूज आप लोग उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी देखेंगे और साइक्लिक में भी कि किस तरह से ATP वहां पे सिंथेसाइज होता है. तो साइटोक्रोम B6F का फंक्शन क्या है कि इट ऑल्सो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोफॉस्फोराइलेशन, okay, for photofosforilation and also transfer proton towards lumen of stroma. Okay, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइनिन ये भी मोबाइल कैरियर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स पे. तो इट्स ऑल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स. ओके, ये स्लाइड एक ऐसी है कि किस तरीके से, अच्छा, फोटोसिस्टम में क्लोरोफिल ए जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है ना, और किस तरह से लाइट की जो एनर्जी होती है फोटोन के रूप में आती है. तो फोटोन क्या होता है? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी जिसे हम फोटोन कहते हैं. तो किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ क्लोरोफिल बी से ल्यूटीन में, ल्यूटीन से जियाजेंथिन में, जियाजेंथिन से बीटा कैरोटीन में, उससे लाइकोपिन में, फिर क्लोरोफिल बी में, और किस तरह से
से क्लोरोफिल ए में कंप्लीटली एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसे हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, दिस आर कलर्ड पिगमेंट। ओके, ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं एंड हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसके उस स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के लाइट को प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसका रेंज क्या होता है 400 nm टू 700 nm होता है। ओके, और जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो लाइट विजिबल होती है, जो ह्यूमन आइज के लिए विजिबल होती है, उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में ये स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, और प्लांट क्या करता है, इस विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट को यानी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी को डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो जनरली three main kinds of photosynthetic pigments. First one is chlorophyll, second one is carotenoids, and the third one is phycobilins. And chlorophyll जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। इट मीन्स कि द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. It is also categorized in chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, D, and E. Okay, and carotenoids. अच्छा, क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि ये ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि क्या होता है 500 टू 550 nm होता है, उसको क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये रेड लाइट को जो कि 650 से 700 nm तक होते हैं, उनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए इसका कलर कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रीन कलर के लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा वो किसमें होगा, रेड लाइट में होगा, और जो मिनिमम होगा वो किसमें होगा, ग्रीन लाइट में होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्लोरोफिल के बारे में एक आप ये भी जान जाइए कि मैंने ही बताया ना कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल वाटर जो होता है उसमें इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। जैसे कि मैं जब क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं अपने लैब में, तो क्लोरोफिल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एसीटोन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया ना आपको कि ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। और अभी आपको ये भी बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल A, B, C, D, E, और इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स भी होते हैं जो कि A, B, C, D, E होते हैं। जो क्लोरोफिल A होता है वो इट इज फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्लांट, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो सारे हायर प्लांट्स में और ब्लू ग्रीन एल्गी में और क्लोरोफाइसी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्लोरोफिल सी होता है वो फियोफाइसी और डिनोफ्लेजिलेट्स में होते हैं, और जो क्लोरोफिल डी होता है वो रोडोफाइसी में, क्लोरोफिल ई जो होता है वो जेंथोफाइसी में होता है। जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई होता है वो क्या होता है, सारे ए बी सी डी होता है वो ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। और हेड कहाँ पे होता है, तो हेड टुवर्ड्स द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन और टेल टुवर्ड्स द ल्यूमेन। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोफिल के, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, उसके तेज एंड जिगर के बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। It consists of porphyrin ring, okay, और one is head. Sorry मैम। हाँ सॉरी सर। हाँ मैम, ये ऑथर का नाम फिर से बता दीजिए। सर तेज एंड जिगर। क्या स्पेलिंग होगी मैम? सर तेज एंड जिगर। बुक रखी है आपके पास? जी बुक तो है मेरे पास, ऑनलाइन बुक है उसकी, पीडीएफ रखी है मैंने उसकी सर जी, पीडीएफ रखी है। और सेलिसबरी एंड रॉस की है सर एक, सेलिसबरी रॉस तो है हमारे, डेनिंजर भी है, सेलिसबरी रॉस है, लेकिन ये तेज एंड जिगर सर बहुत अच्छी है, मैं बता रही हूँ आपको। जरा स्पेलिंग बता दीजिए इसकी।
सर ना हो तो मैं आपको पीडीएफ भेज ही दूंगी इसको, क्योंकि फिर ये पता नहीं सर। TAI सर सुनिए सर, इसकी जो स्पेलिंग है ना वो TAI TAIZ एंड ZEIGER, तेज एंड जिगर सर, GER जी, ZEIGER। हाँ और नाम क्या है? ZEIGER सर। प्लांट फिजियोलॉजी ही है इसकी बुक का नाम, तेज एंड जिगर प्लांट फिजियोलॉजी। तो मेरे पास कौन सर सा थर्ड publication एडिशन सर, मेरे पास जो बुक है सर वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब उसका एडिशन है सर। नहीं, आप पब्लिकेशन कौन सा है? सर पब्लिकेशन पब्लिकेशन नहीं तो दिखाई नहीं दे देखा रहा है सर। नहीं सर, हम तो इस पब्लिकेशन तो ऐसे पीडीएफ है ये, मेरे पास पीडीएफ ही पड़ी है सर। अच्छा अच्छा। सर आप इसको डालेंगे ना चलिए, उसके स्प्रिंगर कोई में भी बात नहीं, आपको मैं नहीं जी एक जी सर जी, एक में ना ये इसमें पब्लिश्ड बाय कुछ सीनियर एसोसिएट्स करके आ रहा है, पता नहीं पब्लिकेशन मुझे नहीं पता चल रहा है सर, आप देख लीजिएगा। ठीक 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 ठीक, मैं हाँ देख जी लूंगा, मैं देख लूंगा, जी, प्लीज करिए आप। मेरे पास पीडीएफ ही है इसकी जी। कहाँ थी मैं सर? हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ वो बता रही थी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग हेड एंड फाइटोल रिंग टेल। ओके, तो जो इसके टेल होते हैं वो कैसा होता है, लिपोफिलिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण वाटर के साथ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और वाटर अट्रैक्टिव होता है, वाटर फिलिंग होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये हाँ इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रो लिपोफिलिक होता है, नहीं लिपोफिट सॉरी, टेल जो होता है वो लिपोफिलिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। और जो इसका फाइटोल जो होता है वो हेल्प करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को किससे अटैच करने के लिए, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से अटैच करने के लिए, ठीक है। और जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइटोल टेल, क्लोरोफिल जो होता है ये सॉल्युबल होता है किसमें, तो लिपिड में। ओके, नेक्स्ट हम कैरोटिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कैरोटिनॉइड जो है, कैरोटिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ये कैरोटिनॉइड्स जो है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल, ठीक है। तो आप कैरोटीन जो होता है वो किस कलर का होता है, जनरली देखा जाए तो ऑरेंज कलर का होता है। और आप जैसे गाजर खाते हैं और टमाटर, उसमें कैरोटीन्स होता है। एक मैंने अपने गार्डन में भी जो आइपोमिया बटाटा की एक स्पीसीज मैंने ग्रो करा रखी है, जो ऑरेंज फ्लेस्ड स्वीट पोटैटो है। और ये ऑरेंज फ्लेस्ड स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन, एंड रादर देन दिस विटामिन ए इज ऑल्सो रिच। एंड सो आजकल बहुत कोरोना के पीरियड में लोग इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसका रोल बहुत ही ज्यादा है इम्यूनिटी बूस्टिंग में। ये कैरोटीन भी होते हैं, ये कैरोटीन जो होते हैं ये जनरली एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है। और ये हाई एनर्जी जो होती है लाइट, तो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके फिर ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह इसे हम फोटो प्रोटेक्टर भी कहते हैं। जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं उसके दो पार्ट मैंने आपको जो बताया अभी, कि एक कैरोटीन्स होता है और दूसरा होता है जेंथोफिल। तो जो कैरोटीन्स होता है, अभी ये भी मैंने आपको बताया कि ये टमाटर में और गाजर में होता है, जो कि मैंने एक और आपको एग्जाम्पल दिया ऑरेंज फ्लेस्ड स्वीट पोटैटो का, ठीक है। तो उसके अलावा जो जेंथोफिल होता है वो येलो कलर्ड पिगमेंट्स होता है। आप लोग जब एल्गी पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसमें सारे पिगमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करते होंगे। तो जो येलो ऑरेंज, एक और चीज आप जान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे मेंशन करना चाहिए था स्लाइड के थ्रू, क्योंकि मुझे रिकॉल करने में थोड़ा समय लग रहा है। जो कैरोटीन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो और अल्फा कैरोटीन होता है, दूसरा कैसा होता है, बीटा कैरोटीन होता है। तो जो अल्फा कैरोटीन होता है वो सारे हायर प्लांट्स में और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में, रोडोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में होता है। लेकिन जो बीटा कैरोटीन होता है वो क्या होता है, वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इसीलिए जब हम ये बात कहते हैं कि इस प्लांट में बीटा कैरोटीन ज्यादा है, तो हमारे रिसर्चर की तरफ से ये क्यूरी आती है, या जो भी हम कहीं पेपर सबमिट करते हैं तो वहां से ये क्यूरी आती है कि आप ये कह रहे हैं कि बीटा कैरोटीन ज्यादा है, विटामिन ए ज्यादा है, कैसे आप इसको प्रूव करते हैं। तो हम लैब में बीटा कैरोटीन का क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। जो ये और इनके कलर के बारे में
में जब देखा जाए तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो येलो, ऑरेंज और लास्ट में कैसे होते हैं तो रेड ब्राउन हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं तो ब्लू वॉयलेट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी, और ये रेड लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जनरली दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये ज्यादा क्लोरोफिल होता है, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जो इसको क्या करता है, मास्क कर देता है। लेकिन जब एटम का समय आता है, यानी जब उस समय लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, तो क्लोरोफिल ए का क्या होता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, और कैरोटिनॉइड कैसा होता है, वो अपीयर होने लगते हैं। तो उस समय ऑटम के समय जो है वो कैरोटिनॉइड्स जो है वो उस समय दिखते हैं जब पत्तियां झड़ती हैं। तो इसलिए जो पत्तियां झड़ती हैं वो येलो और रेड कलर की जनरली आपको दिखाई देती है ऑटम के समय। अब जब फाइकोबिलिन्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक तो होता है फाइकोइरिथ्रिन, दूसरा होता है फाइकोसाइनिन। जो फाइकोइरिथ्रिन होता है वो रेड कलर का होता है, और जो फाइकोसाइनिन होता है वो जनरली पर्पल कलर का होता है। ओके, अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, मैंने शुरू में आपको बताया कि लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन, ये इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो होता है फोटो ऑक्सीडेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है C3, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। तो जो लाइट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है। फोटो ऑक्सीडेशन ये क्या होता है कि आप ऐसे देखिए, या आप पढ़े भी होंगे कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट, जब पौधे के हरे भाग विशेष पर पत्तियों या जो भी पार्ट होते हैं, जब लाइट क्या होती है, फॉल्स होती है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, देन both accessory pigment PS first and PS second both are get activated, okay, and they absorb different wavelength of light and electron of chlorophyll become excited। आप लोग पढ़े होंगे किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं तो ग्राउंड स्टेट से कैसे आउटर उसमें आउटर अपने ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल इस पोजीशन में रहते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो उसकी स्पिनिंग में चेंज हो जाती है। ठीक है, और जो सिंगलेट और फर्स्ट सिंगलेट स्टेट होता है, सेकंड सिंगलेट स्टेट होता है, और फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट होता है, सेकंड ट्रिपलेट स्टेट होता है। तो सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट दोनों को आपका पोजीशन जो डिफर होता है वो दे डिफर इन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू देयर स्पिनिंग पोजीशन। ठीक है, जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट का जो फोटोन होता है वो एक्साइट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम S1। ठीक है, और जो ब्लू लाइट होता है वो एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S2। जो एक्साइटेड स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी अनस्टेबल होते हैं। उनकी लाइफ टाइम जो होती है वो 10⁻⁻⁹ पर सेकेंड होती है। जब एक्साइटेड स्टेट में भी वो हमें रह नहीं पाते हैं, तो जब एक्साइटेड स्टेट से कम बैक होते हैं, व्हेन दे कम बैक फ्रॉम S2 टू S1 स्टेट, देन दे एमिट्स और लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज रेड इन कलर। तो क्यों, बिकॉज एब्जॉर्बिंग ऑफ ब्लू लाइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। ओके, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो फ्लोरोसेंस के अलावा फॉस्फोरेसेंस भी होता है। फॉस्फोरेसेंस जो होता है, फॉस्फोरेसेंस में जब ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट, जब ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उस समय हम जो लाइट एमिट्स होती है उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, और फॉस्फोरेसेंस की क्रिया ये रेयर होती है, ये रेयर अकरेंस में होती है। और जो फर्स्ट एंड ट्रिपलेट स्टेट जो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये डेराइव्ड होता है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से, और ये इंटरचेंज भी होता है। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट होता है उसका मेटा स्टेबल होता है, और इसकी लाइफ जो होती है वो 10⁻⁻² पर सेकेंड होती है। और जब ट्रिपलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन आते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो जो हॉट लाइट एमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस। तो फोटो ऑक्सीडेशन में मेनली जो वर्क होता है फोटोन का वो क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों एसेसरी पिगमेंट्स और फोटोसिस्टम
एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और उस लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड को, तो जिससे वो एक्साइटेड हो करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी मैं आपको जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को बताऊंगी तो उसमें आप स्टडी करेंगे कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, तो वॉन नील एक साइंटिस्ट थे, वॉन नील प्रपोज दैट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड वाटर and the source of evolution, source of evolved oxygen is water, not CO2। इसको किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, तो रॉबिन हिल ने इसको, he was experimentally proved that evolved oxygen during splitting of water and in PS second was water, not CO2। source of evolution of oxygen is water, not CO2। तो इसमें एक और आप जब रिएक्शन को देखेंगे तो ये देखते हैं कि दो मॉलिक्यूल वाटर के क्या करते हैं, एंटर करते हैं PS सेकंड में, और उसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है और 4 हाइड्रोजन के, और चार हाइड्रोजन प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हालांकि 12 H2O मॉलिक्यूल रिएक्शन में जो यूज हो रहे हैं, तो ये साइकिल 6 बार चलती है। जब 6 बार साइकिल चलेगी तब इसमें 12 H2O हर साइकिल में, मतलब 12 H2O पूरे कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में यूज हो पाएगा। एक साइकिल में केवल 2 मॉलिक्यूल H2O का यूज होता है, तो इसीलिए 6 साइकिल चलती है, तो 12 H2O का कंप्लीट इसमें क्या होता है, यूज हो जाता है। ठीक है ना। अब बाद में आप देखेंगे कि किस तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लास्ट में कैसे 6 ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और 6 ATP का। हम अभी बताते हैं कितने ATP और कितने ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये बता दिया किस तरह से 6 साइकिल चलती है और इसमें 12 H2O का यूज होता है। और जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, तो रॉबिन हिल ने प्रूव किया था। और अकॉर्डिंग टू हिम PS सेकंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय यूजिंग लाइट क्वांटम एनर्जी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम जनरली यूज होता है, तो जनरली ATP सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है, और इसको हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है ये जनरली नॉर्मल कंडीशन में होता है। इट जनरली ऑकर्स इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन फोटो सिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब 680 nm ऑफ लाइट, यानी शॉर्ट, व्हेन इट एब्जॉर्ब short wavelength of light, 680 nm short wavelength of light, okay, and electron get excited, it was escape out, and electron hole is created in this reaction center, and the reaction center become positively charged, and the escape electrons are received by primary electron acceptor is pheophytene. Pheophytene is like chlorophyll molecule. chlorophyll में मैंने वहां पे आपको शायद नहीं बताया कि क्लोरोफिल में बीच में मैग्नीशियम होता है और चारों तरफ जो पायरोल रिंग होते हैं वो नाइट्रोजन से कनेक्ट होते हैं, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है, और यहाँ पे जो जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बीच में होता है, वैसे यहाँ पे फियोफाइटिन में उस मैग्नीशियम का रिप्लेसमेंट होता है किससे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो द एस्केप इलेक्ट्रॉन वाज received by primary electron acceptor pheophytene, and from this electron pass to plastoquinone A and plastoquinone B। यहाँ पे साइटोक्रोम B6B और F के पहले यहाँ पे साइटोक्रोम प्लास्टोक्विनोन A और प्लास्टोक्विनोन B होगा। इस जगह पे प्लास्टोक्विनोन A, इससे पहले from primary electron acceptor electron passes to
plastoquinone A and then plastoquinone B. After that, electron pass to cytochrome B and cytochrome F. ठीक है, इस समय क्या होता है कि एनर्जी जो at this time energy is lost and it is used to produce ATP, okay, with the help of ADP and phosphate molecule. Okay, from this cytochrome BF complex, electron pass to plastocyanine, which is also a mobile carrier, and finally electron is accepted by PS first. Okay, and from PS second, electron pass to primary electron acceptor FES. Okay, and from this FES, electron passes to ferredoxin with the help of enzyme FNR, flavoprotein ferredoxin NADP reductase, and finally electron get accepted by NADP and NADP get reduced. और यहाँ पे जब NADP जो इलेक्ट्रॉन एक तो इस पाथवे से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जब जब फोटोन के थ्रू सारे एसेसरी पिगमेंट्स क्या हुए थे, एक्साइट हुए थे और रिएक्शन सेंटर को अपनी एनर्जी दिए थे, तो जो होल यहाँ क्रिएट हुआ था रिएक्शन सेंटर में, इस होल को इसने कैसे फिल किया, तो मैंगनीज प्रोटीन के थ्रू इसने इस होल को फिल किया, और मैंगनीज प्रोटीन इन टर्न इलेक्ट्रॉन को किससे लिया, तो वाटर से, और जिसके कारण यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई। और इस वाटर की स्प्लिटिंग जो कि मैं आपसे बात कर रही थी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल एक साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल जब यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग हुई इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज प्रोटीन, तो 2 OH और 2 प्रोटॉन बने, और अगेन जो 2 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल है ये एक वाटर का किसमें स्प्लिट होता है, तो वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस नॉन साइक्लिक रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन NADP को मिला, और यहाँ से जब जो स्प्लिटिंग हाइड्रोजन की हुई है, यहाँ से डायरेक्ट ये इसको प्रोटॉन मिल गया। इससे क्या हुआ कि NADPH2 में रिड्यूस हो गया। इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल PS सेकेंड में क्रिएट हुआ था, वो दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसके अलावा इसको जेड रिएक्शन भी कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो ATP की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे ये 1 मॉलिक्यूल ATP की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 6 ATP और 6 ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। और ये 6 ATP 6 ऑक्सीजन और 6 NADPH2 का 2 मॉलिक्यूल NADP यानी 12 NADPH2 का, तो 6 ATP 6 ऑक्सीजन और 12 NADPH2 का यहाँ क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। किसमें, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में 6 ATP 6 ऑक्सीजन और 12 NADPH2। अरे नेक्स्ट वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में जब आपको बताया, तो उस समय ये बताया था कि वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, और जो उसका रिएक्शन सेंटर क्या है, तो P680 था, वो शॉर्टर वेवलेंथ यानी 680 nm वेवलेंथ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, तो ये तभी होता है जब PS सेकेंड ब्लॉक्ड होता है या इनएक्टिवेटेड होता है। तो ठीक है, तो समटाइम्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ आर अवेलेबल एंड ओनली PS फर्स्ट इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो सॉरी PS first is activated, but when PS first is absent, then PS second get active. Sorry, ओहो क्या बोल रही हूँ मैं सर, हेलो पता नहीं जी मैडम। सर मुझे यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस वैसे लग रहा है कि मैं नहीं, मुझे सब देख पता के बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है, वो देखिए। हेलो जी सर, एक्चुअली क्या था, जूम वाले में ना सर, कि मैं खुद को जैसे देख पाते ना, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें पता चलता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरी सामने मेरी बस लैपटॉप रखा हुआ है और बस मैं उसको आपका बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे आप हेलो
तो ऐसा लग रहा है ठीक बस चल रहा मुंह है, में आप बस लैपटॉप को देख के बस बोले जा रही हूँ। नहीं आपका चल रहा है, साइड में आपकी बहुत बढ़िया फोटो भी आ रही है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सर फोटो की बात नहीं है सर। सर नहीं, जैसे मतलब देखने से एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ मैं क्या कह रही हूँ, क्या हो रहा है वहां पे। आप मन की आंखों से देखिए मैडम जी, मन की आंखों से। जी 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 सर। तो बस मन थोड़ा की सा आंखों ये है ना कि से बस ये पता चलता ना सर कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। मैं 2-3 नहीं बार बोल सुनिए, रही हूँ, सर सुन पा रहे हैं, सर सुन पा रहे हैं, सर सुन पा रहे हैं। सब छोड़ दो। नहीं, अगर देखिए, आप चैट बॉक्स नहीं देख रही हैं, आप चैट बॉक्स को देखिए। सर देखिए बीच में देखिए चैट बॉक्स सर जब सर मैंने जब स्क्रीन शेयर कर दिया है ना सर, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। मुझे बस यहाँ पे चैट स्टॉप बॉक्स शेयरिंग दिख रहा है और हाइड दिख रहा है सर, बस यही दिख रहा है सर मुझे। नहीं, आप अपने अकाउंट को देखिए, ऊपर चैट बॉक्स, जैसे आप कुछ पूछती हैं तो बच्चे चैट बॉक्स में लिखते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे सर मैंने जब खोल रखा है ना, तो यहाँ पे जब मेरी स्लाइड जैसे मेरी खुली है ना स्लाइड सर, तो बस मेरी स्लाइड ही दिख रही है। वहां पे 3-4 चीजें लिख के आ रही है, स्लाइड 1 to 11 और जो google.com, बस ये स्टॉप शेयरिंग। वो तो चैट बॉक्स गूगल मीट में दिखाई देगा ना सर जब मैं उसमें आऊंगी। हेलो, हाँ, कोई तो बात उसमें नहीं। आप देखिए, जी 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 अगर कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो रही होती या लेक्चर कोई व्यवधान होता तो मैं आपको फोन करके बता चुका होता। आपका बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, एकदम बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा बता रही हैं आप, बहुत ही शानदार बता रही हैं। बस बता रहे हैं सर जी। केवल 5 मिनट बचे हैं आपके पास, आपका समय पूरा हो गया। जी जी जी, बस सर मैं कोशिश करती हूँ, बस बाइंड करती हूँ इसको। बच्चों के 3 क्वेश्चन भी आ गए, बच्चों के 3 क्वेश्चन भी आ गए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ओके। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, मैंने आपको ये बताया कि जब भी इट ऑकर्स ओनली व्हेन PS second become blocked and inactivated. Sometimes light of longer wavelength are available and only PS first is activated. ठीक है, तो अंडर दैट कंडीशन ऑक्सीजन इज इवॉल्व एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज ऑकर एंड रिडक्शन ऑफ NADPH। ये किसके बारे में बता रही हूँ? साइक्लिक के बारे में, कि उस समय वहां पर जब PS सेकंड होता है तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, NADPH का रिडक्शन होता है और वाटर का फोटोलिसिस होता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हम करें तो देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड देयर इज नो रिडक्शन ऑफ NADPH, ओके। तो यहाँ पे भी सेम वही बात होती है कि when light falls on leaf, then the accessory pigment get activated and they transfer the electron to reaction center, okay, and the activation of PS first get occur and it cause excitation of electron from ground level to excited state, and then electron hole is created in this reaction center, and the electron released by this reaction center accept by primary electron acceptor, okay, and then this electron pass to ferredoxin, and then ferredoxin electron goes to cytochrome B/F complex, and at that point 1 ATP is synthesized. And when electron pass from cytochrome B6 to cytochrome F, then another ATP is synthesized. And finally, electron goes to PS first और P700 रिएक्शन सेंटर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एक साइकिल पूरी हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहीं पे दोबारा चला आया, तो एक साइकिल इसमें कंप्लीट हो रही है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसमें आप देखिए तो 2 ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो इस तरह से जब 6 बार साइकिल चली तो कितना ATP हुआ? 12 ATP। तो इस तरह से 18 ATP और 12 NADPH2 की सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कह रहे हैं? 18 ATP और 12 NADPH2 की सिंथेसिस हो रही है लाइट रिएक्शन में, और जिसको हम एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं। और इसका यूज किसमें होता है? तो थर्मोकेमिकल फेज में या डार्क फेज में पौधे CO2 के फिक्सेशन में या रिडक्शन में करते हैं, जो C3, C4 और कैम साइकिल के रूप में, ठीक है। तो जब टोटल ATP की बात आए तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो 18 ATP और 18 ATP इसमें हुआ और 12
12 इंटू 3 भारतीय 36, 36 ये हो गए, तो 54 एटीपी पूरे बनते हैं, ठीक है ना। तो नॉन साइक्लिक में देखा गया था कि एक एटीपी, एक O2, एक NADPH2, जब 6 साइकिल चली तो 6 एटीपी, 6 O2 और 12 NADPH2, एक NADPH2 मतलब 6 एटीपी, 6 O2 और 12 NADPH2 नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक में 2 एटीपी, तो 6 साइकिल चली तो कितना, 12 एटीपी। तो इस तरह से कितना, 18 एटीपी और 12 NADPH2 और 6 ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ। और जो ऐसे मिलिट्री पावर बना उसका प्लांट किसमें यूज कर ले रहा है, तो डार्क रिएक्शन में। सर आदर्श सर। जी जी सर जी थैंक यू वेरी मच अगेन इनवाइटिंग मी, और थैंक यू वेरी मच। और बच्चों के साथ अब बात करना चाहूंगी मैं। हाँ बिल्कुल जी तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, मैं आ रही हूँ, मुझे भी देखना है सर वहाँ भी, लेकिन वहाँ भी पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब दिख रहा है बच्चों। आयुष जी आयुष पाठक BSc फर्स्ट ईयर। आयुष यस मैम। कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ तो अपना वीडियो ऑन करो और मैडम से अपना क्वेश्चन पूछो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। सर myself Ayush Pathak, BSc Part 1, and my question is photosynthesis temperature sensitive? हाँ बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी नीड होती है ना। आप लाइट रिएक्शन की बात ही करें तो लाइट रिएक्शन ऐसा नहीं होता है कि आप उसमें कंप्लीट पूरा लाइट ही देते रहें, ठीक है ना। तो उसमें इंटरमीडिएट लाइट की भी नीड होती है बेटा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट वन BSc सेकेंड ईयर Aditi Singh, keep your video off and ask the question you posted in chat box. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Myself Aditi from BSc second year, and my question is that a photosystem can absorb only a single wavelength of light, or it can absorb multiple wavelengths. बेटा जब फोटो सिस्टम फर्स्ट की मैंने उससे पहले आपको बता दिया कि एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं ना, और आपको मैंने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी अभी बताया था। तो जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो फोटो सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो PS फर्स्ट और PS सेकेंड है उनका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। जैसे PS फर्स्ट का 700 nm होता है और PS सेकेंड का जो होता है 680 nm होता है। तो उनका पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है बेटा PS फोटो सिस्टम का। Okay, thank you, ma'am. Okay, and the last question is being taken from Keshav Karthik Tiwari, MSc previous botany. Keshav. Hello ma'am, I am Keshav Karthik Tiwari, MSc previous. हेलो बेटा। हेलो बेटा। Ma'am, my question is how carotenoid provide protection against photoexective damage? अच्छा हाँ, कैरोटिनॉइड्स को देखिए ऐसा होता है ना कि जब इसको फोटो प्रोटेक्टर की तरह मैंने बताया ना कि फोटो प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो ये एक एसेसरी पिगमेंट है, और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब भी मतलब ये ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हेलो यस मैम। जी बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो ये क्या होता है कि जब ये क्लोरोफिल में 660 ऐसे वेवलेंथ पे हम क्लोरोफिल का एस्टिमेशन करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू, लेकिन जब कैरोटिनॉइड का हम करते हैं तो 440 के थ्रू करते हैं, है ना। और एक बात ऐसे आप जानिए कि जब भी प्लांट व्हेनेवर स्ट्रेस कंडीशन में होगा, जब भी वो टेम्परेचर स्ट्रेस होगा या जब भी उसको वाटर का स्ट्रेस होगा या जब भी सॉल्ट का स्ट्रेस होगा, तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा अपने बॉडी के अंदर। और जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होंगे तो फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन होगा, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जाकर के डिसरप्ट करेंगे, डिफरेंट सेलुलर मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये डिसरप्ट करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो ये हमारा कैरोटिनॉइड है ये क्वेंचिंग ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की तरह काम करता है, और इस तरह ये फोटो प्रोटेक्टर का तरह काम करेगा, और क्लोरोफिल का क्या करेगा, इसको क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये क्वेंचिंग की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। थैंक यू मैम। केशव सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। समझ पाए आप मैंने जो बोला? यस मैम। ठीक
ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, इस कारण से ये फोटो प्रोटेक्टर का काम करता है, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है बेटा, Yes, किस तरह से Yes. जी। और कुछ एक क्वेश्चन मैडम मेरा भी है सर। जी पूछिए सर। पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को एक तो सबसे पहले आपने आशीर्वाद दिया आज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बस तरीका आशीर्वाद है। दूसरा तरीका इनको बताइए कि कैसे ये लोग पढ़ाई करें कि ये लोग भी देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आपकी तरह बन सकें। सर बस अपना कर्म करते रहें। कर्म का मतलब है कि ये पढ़ना इनका पहला कर्म है, और पढ़ना ऐसे नहीं कि बस ये बैठे हम मतलब और बस बुक देख रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, नहीं। वो आप जब भी आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि वो माझी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि उसका बस ये काम क्या था माझी का कि उसने पत्थर खोदना है और उसने रास्ता बनाना है। तो इनका कर्म ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा मतलब जो मुझे भगवान ने मेरे को जो कर्म दिया है मुझे वो करना है। बाकी बिना फल की चिंता किए बिना कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं। हाँ, एक आप एम रखिए लेकिन अपना कर्म करते रहिए और फल की चिंता किए बिना और ईश्वर को याद करते रहने से सब कुछ हो जाएगा सर। जो ये चाहेंगे वो मिलेगा। बस ये नहीं कि भगवान के पास जाए तो मांगे हमें ये दे दो हमें ये दे दो, ये नहीं। भगवान हम कर्म करते रहें और हमारी सहायता करो कि हम अपने जो भी हम फल की इच्छा किए उसे हम पा सकें, हम जो बनना चाहते हैं हम बन सकें। अच्छा, ये भी बता दीजिए इनको कि कौन से भगवान की पूजा करें ये लोग। सर वो जिसको मानते हैं वो सबको वो उसको करें, जो जिसको वो मानते हैं उनको करें। आप किसको मानती हैं? कृष्णा। कृष्णा को? चलो ठीक जी। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अदिति को बुलाऊंगा। अदिति प्लीज, आई इनवाइट यू टू। एक बार बच्चों के बारे में और मैं कहना चाहूंगी, बच्चे बहुत प्यारे हैं सर, इतना बढ़िया इन्होंने बोला है और इतना बढ़िया इंटरेक्शन हुआ इनके साथ कि ऐसा लग रहा है कि पहले भी पढ़ा चुकी हूँ या पहले मिल चुकी हूँ इनसे। तो सर बच्चे ये बहुत अच्छे हैं, लकी बहुत है कि आप इनके गुरु हैं सर, और आप के ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी लकी। एक टीचर का बहुत बड़ा यह महत्व होता है ना सर कि वो अपने बच्चों से कितना फ्रेंडली और कितना इंटरेक्टेड है। ये नहीं कि बस टीचर हैं तो आए बस पढ़ा के चले गए, नहीं। आप यहाँ तक लगता है मुझे कि आप बच्चों से बहुत फ्रेंडली और बहुत इंटरेक्टेड होंगे, इसलिए आपके बच्चे इतने अच्छे हैं। अरे नहीं, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं मैडम, मैं अपने बच्चों पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच। मैं आई इनवाइट नाउ अदिति सिंह टू पे वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स टू मैम अदिति सिंह, BSc second year. Good afternoon, ma'am. I am Aditi from BSc second year, and I would like to thank our today's lecturer, Dr. Kumari Sunita ma'am, Assistant Professor of DDU Gorakhpur University, as you took this lecture series to another higher level by explaining deeply these useful topics like photosynthesis, related pigments, and fossilization, etc. It was a great pleasure for us to have you amongst us. And again, we would like to get such a golden opportunity to get some knowledge from you. Thank you so much, ma'am, for present over here. ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सर, जो भी त्रुटियां हुई होगी आप सभी माफ कर दीजिएगा। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। Now all of you can now leave the meeting. Thank you. Okay, thank you sir.